कबीर के पास सब कुछ है, वो दोस्तों के बीच हंस रहा है, पर उसकी आंखों में देखें तो वहाँ एक अजीब सी खामोशी है। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है, लेकिन अंदर से इतने लोगों के बीच घिरे होने के बावजूद उसे एक भयानक अकेलापन महसूस हो रहा है। आम उदासी किसी वजह से आती है और कुछ वक्त में चली जाती है। डिप्रेशन एक अलग स्थिति है। ये एक ऐसा गहरा खालीपन है जहाँ दिमाग खुशी महसूस करने की अपनी बेसिक क्षमता ही खो देता है। इस स्थिति में तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ही खिलाफ काम करने लगता है। ये लाल चमकते हुए न्यूरल पाथवेज उन सभी सिग्नल्स को ब्लॉक करने लगते हैं जो बाहर से आने वाली किसी भी खुशी या पॉजिटिविटी को आप तक पहुंचा सकते हैं। इंसान के पास एक अच्छी जिंदगी, करियर और लोग होते हैं, फिर भी एक ऐसा वैक्यूम बन जाता है जहां कोई भी अच्छी भावना टिक ही नहीं पाती। वो हंसता जरूर है, पर वो हंसी चेहरे के पीछे ही रुक जाती है। डिप्रेशन की फितरत ही ऐसी है, ये पूरी तरह से अदृश्य है। महफिल में सबसे ऊंची हंसी हंसने वाला इंसान दरअसल अपने अंदर एक ऐसी जंग लड़ रहा हो सकता है जिसका कोई गवाह नहीं। इस जंग का सबसे पहला असर शरीर और दिमाग की ऊर्जा पर पड़ता है। इंसान हर वक्त थकान महसूस करता है, चाहे उसने कितनी भी देर आराम क्यों ना किया हो। नींद का पूरा पैटर्न उलट-पुलट हो जाता है। कभी कभी रात भर जागना मजबूरी बन जाता है, तो कभी इंसान सिर्फ असलियत से भागने के लिए पूरा दिन सोता रहता है। दिमाग लगातार नेगेटिव ख्यालों का एक अटूट लूप चलाने लगता है। हर छोटी गलती बहुत बड़ी लगने लगती है और इंसान खुद को पूरी तरह बेकार समझने की गहराई में उतर जाता है। जिन चीज़ों में पहले रुचि थी, उनसे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। इंसान लोगों से कटना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बस चुप रहना और दुनिया के शोर से दूर रहना ही सुरक्षित महसूस होता है। इन सारे लक्षणों का एक ही नतीजा होता है। इंसान धीरे धीरे बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि खुद अपनी पहचान से भी दूर होता चला जाता है। अक्सर बाहर से सब कुछ स्थिर दिखता है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, करियर और रिश्ते भी ठीक हैं, फिर भी ये आंतरिक सिस्टम अचानक ढहने लगता है। कुछ ट्रिगर्स साफ दिखाई देते हैं, जैसे पढ़ाई का भारी दबाव, करियर की चिंता और बार बार मिलने वाली छोटी छोटी हार। लेकिन कुछ ट्रिगर्स बिल्कुल अदृश्य होते हैं, जैसे किसी अपने का साथ ना मिलना, गहरा अकेलापन और डिजिटल दुनिया में लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करने की जहरीली आदत। डिप्रेशन अक्सर अक्यूमुलेशन इफेक्ट से होता है। छोटी छोटी बातें बिना किसी शोर के दिमाग में जमा होती रहती हैं। ये ब्लॉक्स रोज़मर्रा के स्ट्रेस हैं, जो तब तक जमा होते हैं जब तक दिमागी स्केल का बैलेंस अचानक टूट नहीं जाता। हमारी मानसिक मजबूती किसी एक बड़े झटके से नहीं टूटती, वो उन अनकहे छोटे छोटे बोझों से बिखरती है जिन्हें हम हर दिन बिना किसी से कहे चुपचाप ढोते रहते हैं। अकेलेपन का ये बोझ बहुत भारी है, लेकिन दिमाग जो ये कहानियां बुन रहा है कि आप अकेले हैं, उन्हें तोड़ने के लिए सक्रिय कोशिश करनी पड़ती है। इस चक्र को तोड़ने का सबसे पहला तरीका है शब्दों का इस्तेमाल। मन में सब कुछ दबाकर रखने के बजाय किसी विश्वसनीय इंसान से अपनी उलझन साझा करना उस अदृश्य दबाव को कम कर देता है। इस खामोशी के खिलाफ छोटे छोटे विद्रोह करने पड़ते हैं। कमरे से बाहर निकलना, एक छोटी सी वॉक पर जाना या म्यूजिक सुनना, ये चीज़ें उस नेगेटिव लूप को बाधित करती हैं। डिप्रेशन को हराने की शुरुआत किसी चमत्कारी बदलाव से नहीं होती। ये उन छोटी प्रबंधनीय हरकतों से शुरू होती है जो दिमाग के एकांत को भंग कर देती हैं। जब अंदर की ये जंग इतनी जटिल हो जाए कि उसे अकेले सुलझाना मुश्किल लगे, तब एक्सपर्ट की सलाह लेना ही सबसे तार्किक कदम है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मदद मांगना साहस का काम है। ये इस बात की स्वीकृति है कि आप अपनी स्थिति को सुधारने के लिए गंभीर हैं। अपनी स्थिति को पहचानना और मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाना गहरे आत्मसाहस का परिचय है। ये उस उलझन को सुलझाने की शुरुआत है जिसे अकेले ठीक नहीं किया जा सकता। अगर आप आज इस अदृश्य जंग को लड़ रहे हैं, तो आप योद्धा हैं। हर उस दिन जब आप हार मानने के बजाय बस टिके रहते हैं, आप अपनी मानसिक मजबूती का सबूत दे रहे होते हैं। भले ही अभी न्यूरल पाथवेज धुंधले हों, लेकिन आपकी संघर्ष करने की इच्छा उस अंधेरे को चीरने वाली पहली किरण है। जिस पल आप खुद को समझने और बचाने का फैसला करते हैं, वो